નમસ્તે વિદ્યાર્થીની બહેનો, આજે આપણે ધોરણ 7 हिंदी विषय में पाठ 3 सच्चा हीरा विषय अभ्यास करीशु। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं होता तो वो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। हवे આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर आ रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने अपने घर को लौट गई, परंतु उसमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में उधर इधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों तक जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह अब कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सुनकर तीसरी स्त्री भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों स्त्री की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की प्रशंसा क्या करूं? वह न तो गंधर्वसा गायक है, न तो भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसे अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। उसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह थोड़े ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में
बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही है मेरा लाल। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों स्त्री बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही है सच्चा हीरा। હવે આ પાઠના શબ્દાર્થ જોઈએ। હીરા એટલે નરરત્ન, बहुत ही अच्छा आदमी। चहचहाना એટલે કે ચહકના, ચહકારના। નીડ એટલે કે પક્ષીઓ का घोंसला। કંઠ એટલે ગલા, આવાજ, સ્વર અને શબ્દ। ચાવ એટલે પ્રલબ ઈચ્છા, લગન। પ્રશંસા એટલે તારીફ अथवा गुण। बराबरी एटले तुलना, समता अने समानता। सामर्थ्य एटले बल, योग्यता। पछाड़ना माने हराना, गिराना। त्यार पछीनुं छे आधुनिक एटले के अर्वाचीन, नवीन। बृहस्पति एटले के देवो के देव, એટલે કે દેવો કે ગુરુ। સાક્ષાત એટલે કે સામને, સન્મુખ, પ્રત્યક્ષ અને મૂર્તિમાન। નિવાસ એટલે કે ઘર અને રહેને का स्थान। टोकना એટલે કે रोकना या पूछताछ करना। मधुर એટલે કે मीठा। गर्व એટલે अभिमान। प्रकृति એટલે કે स्वभाव। ત્યાર પછી છે मुहावरे। इधर उधर की बातें करना એટલે કે गप्पे मारना। लाखों में एक होना એટલે કે विशिष्ट होना। पछाड़ देना એટલે કે हराना अथवा गिराना। बराबरी करना એટલે કે मुकाबला करना। ત્યાર પછી सच्चा हीरा होना એટલે કે अच्छा आदमी होना। नमस्ते विद्यार्थिनी बहनों।